जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई, वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। बिहार में इस वक्त चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर जहां पिछले दिनों विपक्ष के तमाम नेताओं ने पटना में पूरा मार्च निकाला और चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। जी हां, आज उड़ीसा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर साफ इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली की गई, और इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में और विधानसभा चुनाव हुए, उसके बीच में कुछ महीनों के अंतराल में आखिर कैसे 1 करोड़ वोटर बढ़ गए, उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था, और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं, अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई, वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। अब इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जहां इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर बात की, तो वहीं उड़ीसा में खासतौर पर अडानी को लेकर भी राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। अडानी पर राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर जगन्नाथ यात्रा की रथ निकलता है, और यात्रा निकलती है, और उस दौरान जगन्नाथ यात्रा के रथ को एक व्यक्ति के लिए रोका जाता है। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है,
ये अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। बता दें कि उड़ीसा में राहुल गांधी की रैली में सीधे निशाने पर जहां बीजेपी रही, तो वहीं साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के साथ राहुल गांधी ने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक में उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना कराई और लोगों को उनके हिस्सेदारी के हिसाब से उनका हक दिया, अब वैसे ही जातिगत जनगणना पूरे देश में कराने की बात कांग्रेस करेगी। और यहां पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। एक बात मैंने भक्तचरण दास जी को कही, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है। और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये ओडिशा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप ओडिशा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है। और अगर हमें ओडिशा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है, क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी जीतोड़ मेहनत के साथ जो है बिहार के चुनाव को लेकर फोकस दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कितनी टक्कर दे पाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।